निगाहें झुक गईं और बहुत ही सोचने और समझने के बाद जवाब दिया कि मौलाना साहब मैं खुद नमाज नहीं पढ़ती। मेरी बहनों, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो बच्ची कैसे नमाज पढ़ेगी? आहा, मुअल्लिम अगर आउट ऑफ नॉलेज होगा, मुअल्लिम को अगर बेचारे को मालूम नहीं होगा तो फिर मुताल्लिम और स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर होगा? जिसकी मां नमाज ना पढ़े तो फिर बेटी कैसे पढ़ेगी? बाप मेरे दोस्तों, अगर 8 बजे तक सोता हो तो बेटा क्यों नहीं 9 बजे तक सोएगा? यकीनन उसको सोना ही चाहिए, सोना ही चाहिए। इकबाल ने कहा कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, और मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। और सुनिए, इकबाल बड़े मजे का शायर गुजरा है, हकीम उम्मत है, मुफक्किर है, बड़े मजे का शायर है। मेरे दोस्तों, मैं नहीं कहता, इकबाल कहता है। इकबाल कहता है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जम सकती नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जम सकती नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं लेडी स्मिथ की बात तो नहीं करता क्योंकि लेडी स्मिथ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इसलिए यहाँ लेडी स्मिथ है इसलिए मैं किसी लेडी के मुतालिक तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल मैं किसी और दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। शौहरे मोहतरम, मिस्टर हस्बैंड ऑफिस से तशरीफ लाए, मिस्टर हस्बैंड ऑफिस से तशरीफ लाए, सामने लंच के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया, बेहतरीन रोटियां हैं, और फिर आप जानते हैं मुसलमान जो है माशाअल्लाह खाने में तो उसका नंबर 1 है, अल्लाह कुछ हो ना हो, खाने के बाद में तो इसका कोई जवाब नहीं। और फिर हमारी माएं और बहनें सुभान अल्लाह जब मौज में आती हैं तो बावर्ची खाना जो है मुरगल खानों से भर दिया जाता है, उनके पकाने में कोई कमी नहीं और हमारे खाने में कोई कमी नहीं, पकाने में वो नंबर अव्वल और खाने में हम नंबर अव्वल। मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे कहता हूं कि आप पकाइए भी और खूब खाइए भी, इसलिए कि आप पकाती है तो खाना भी आप भी कहा करें, यकीनन खाइए। अर्ज़ ये कर रहा था कि शौहर तशरीफ लाए, खाना चुन दिया गया, लगा दिया गया, लुकमा उन्होंने बनाया, बेहतरीन गोश्त है, और इत्तेफाक से जनाबे वाला लेडी स्मिथ में तो मुर्गी लोग बहुत खाते हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह अकबर, मुसलमान जो है वो चलता है मामला, वाह। दावतों में ये सब चीजें होती हैं, तो वो मुर्गी का एक टुकड़ा लिया, मुंह तक लाए, और लाते ही हजरत शौहर ने फरमाया कि भाई निहायत ही बदजायका, निहायत ही गंदा है, कोई टेस्ट नहीं, कोई मजा नहीं, कोई जायका नहीं, मेरे 20 रुपए खर्च हो गए मगर खाना जो है वो बिल्कुल बदमजा है। कोई सन जो है वो शौहर की तरफ से हुआ। बीवी ने मेरे दोस्त को तेवर चढ़ाए, आंखें कुछ ऊंची नीची की और फरमाया कि हजरत ये तो आप ही की बखीली का नतीजा है, खाना तो मजेदार जब होता जब इसमें घी भी अच्छा होता, सालन भी अच्छा होता, इसके अंदर मसाला भी अच्छा होता, आपने पैसे कम दिए, घर में मसाला था नहीं, बेहतरीन घी था नहीं, आपने कहा कि पका दो, मैंने पका दिया, अब अगर इसमें जो कुछ कमी है वो आपकी बखीली का नतीजा है, अगर कुछ रुपए और आप दे देते तो खाना भी अच्छा हो जाता। मालूम ये हुआ कि खाने में कमी क्यों है कि उसके अंदर सही मसाला नहीं डाला गया। तो अगर मेरे दोस्त और मसाला भी सब कुछ डाल दिया जाए, चलिए मसाला भी आपने डाल दिया, लेकिन इत्तेफाक से नमक रह गया, वाह नमक रह गया जनाबे वाला। अब न घी काम करता है, न मसाला काम करता है, नमक रह गया। आपने कहा कि भाई भूल हो गई, नमक रह गया। शौहर ने कहा कि भाई तुमने खाने की जान जो है वो खत्म कर दी, अरे नमक नहीं तो नमकीन खाना होगा नहीं, जायका खत्म हो गया। तो हुजूर वाला, अगर नमक रह जाए तो खाना अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि खाने के लिए नमक जरूरी है। तो जो माँ बाप अगर बेअदब हो तो औलाद कैसे अच्छी होगी? वहां भी मेरे दोस्तों नमक चाहिए, मसाला चाहिए, और नमक किस चीज का? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत हो तो फिर आप अगर सुबह को उठें, बेटियों को उठाइए, बेटी अल्लाह का नाम ले लो, बेटी आपकी उठेगी, खुदा
बेटा नमाज पढ़ेगी दुपट्टे को ओढ़ कर इज्जत के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ, अल्लाह का नाम लेते हुए हजरत फातिमा की मानने वालियां, हजरत खदीजा और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का नाम लेने वालियां निहायत ही अदब और एहतराम के साथ निगाहों को झुकाते हुए सूरह फातिहा की वो तिलावत करेंगी। मेरी माओ जरा सोचो तो सही कि ये बेटी तुम्हारी अच्छी या वो बेटी अच्छी कि जो स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाती है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इबादत और इताअत में 0/0। बताओ कौन बेटी अच्छी? बात कुरान की चल रही है और साहिब कुरान की सदके ये मौजू इधर आ गया। अल्लाह अकबर। सुनिए मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, तुम भी सुन लो। दुनिया से एक दिन जाना है ने, मरना है ने। मरने का मामला तो बिल्कुल यकीनी है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं, बिल्कुल यकीनी है कि साहब मरना है। अच्छा हुजूर वाला इंतकाल हो गया। आपकी एक बेटी जिसको आप ये कहती थी कि ये तो बिल्कुल मुल्लाइन है, मुल्लाइन, जब देखो नमाज पढ़ती है, जब देखो रोजा और जब देखो कुरान शरीफ, ये तो मेरी बेटी जो है बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम की नहीं, किसी फंक्शन में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, जब देखो कुरान पढ़ती है। वो बेटी जिसको आप मुल्लाइन जी और जिसको आप हिट कसती थी, वो कहती थी ये बेटी बिल्कुल यूजलेस है। जानती हैं आप, आपके मरने के बाद वही बेटी, आंखों में आंसू होंगे, आपका जनाजा रखा होगा और कुरान के सितारे हाथ में होंगे, रो रो करके वो आपके लिए दुआ कर रही होगी। मेरे माओ तुम तो कब्र में पांव फैला कर लेटोगी और तुम्हारी यही बेटी नमाज की पढ़ने वाली और तिलावत कुरान पाक की पढ़ने वाली पांचों वक्त तुम्हारी बारगाह में ईसाले सवाब के तोहफे भेजेगी। बताओ ये बेटी अच्छी है वो बेटी अच्छी? मैं ये नहीं कहता, सुनो मैं क्या कहता हूँ सुनो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। ए नौजवानों तुमसे कहता हूँ, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, लाजिम के गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो। एक बात मगर बंदे आजिज की रहे याद, एक बात मगर बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अल्लाह को ना भूलो, पढ़ो जो कुछ मर्जी है, शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत की सर्किल में रहकर, शर्म और हया की हिफाजत करते हुए, इज्जत और अस्मत की हिफाजत करते हुए। मेरी बहनों तुम बड़ी कीमती हो, मेरी बच्चियों तुम्हारी इज्जत बड़ी कीमती है। हमारी नजर में दुनिया को तबाह बर्बाद किया जा सकता है, मगर एक मुसलमान की इज्जत जो है वो उससे भी ज्यादा कीमती। तुम बड़ी कीमती हो, तुम अपनी पोजीशन को देखो, तुम अपने स्टेज को देखो, तुम अपने मकान को देखो। अल्लाह बात यहां से चली थी। मैं शेर पढ़ रहा था इकबाल का कि बेअदब मां बाअदब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब मां बाअदब औलाद जन सकती नहीं, और मादने सर मादने फौलाद बन सकती नहीं। मादने जर, वाह वाह। और वो भी मादने जर का लफ्ज कहाँ आया है? साउथ अफ्रीका में, जहां जिधर देखिए तो गोल्डन माइंड ही है, ये गोल्डन माइंड है मादने जर। तो गोल्डन माइंड के अंदर लोहा नहीं निकलता जी। तो इकबाल कहता है कि जो बेअदब हो माँ तो फिर बाअदब औलाद कैसे होगी? मेरे दोस्त तुम अगर कुरान पढ़ोगी, बेटी कुरान पढ़ेगी, तुम नमाज पढ़ोगी, बेटी नमाज पढ़ेगी। आइए माँ की तरबियत का। रात मैंने कहा कि हमारे नजदीक एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग जरूरी है। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी एजुकेशन से कोई फायदा नहीं। ट्रेनिंग चाहिए। देखिए ट्रेनिंग की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। दिल्ली कैसा दिल्ली? वो दिल्ली 22 खाजगान की चौखट, इस्लामी तहजीब का मरकज दिल्ली। उस दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अजमेर वाले ख्वाजा, सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद दिल्ली में तशरीफ फरमा है। और फंक्शन क्या है? बिस्मिल्लाह का फंक्शन है। कुतुब
काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिस्मिल्लाह का फंक्शन है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाने वाला है। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे यहाँ फंक्शन बहुत होता है मेरे भाइयों, मगर बिस्मिल्लाह का भी फंक्शन कर लिया करो, कभी बच्चों को बिस्मिल्लाह भी पढ़ाओ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बिस्मिल्लाह शरीफ की अदायगी हो रही है और सल्तनते चिश्त का ताजदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली में तशरीफ फरमा है। अर्ज किया जाए तो हुजूर ये अपना जो बेटा है, रूहानी बेटा, आपका खलीफा है अव्वल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ाइए। फरमाया कि इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए हमीदुद्दीन नागौरी है, वो नागौर से आए हैं। सुल्तान हमीदुद्दीन सुल्तानुत तारिकीन, वो मेरा एक लाडला है, वो आएगा नागौर शरीफ से, वो बिस्मिल्लाह पढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, इधर ख्वाजा साहब ने याद किया, अल्लाह वालों के यहाँ तो मेरे दोस्तों दिल से ताल्लुक हुआ करता है। हमारे यहाँ टेलीफोन चलते हैं, जी हाँ, मगर मेरे दोस्तों टेलीफोन, और आज तो टेलीफोन ही नहीं, आज तो वायरलेस हो गया, वायर को लेस कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, जब ये वायर जो है वो वायरलेस आज की दुनिया में काम कर सकता है, तो मेरे दोस्तों अगर अल्लाह के वली की रूहानियत अगर काम कर जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। आप अगर आज हम कहें कि साहब अमेरिका से हमने ये बात कर ली, कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, अमेरिका से आप बात कर सकते हैं, इंग्लैंड से आपका कनेक्शन मिल सकता है, लेकिन हुजूर वाला अमेरिका से अगर बात हो सकती है, इंग्लैंड से बात हो सकती है, तो कोई सूफी अगर किसी कोने में बैठा हुआ और अगर ये कह दे कि मैंने अभी ख्वाजा साहब से बात की है या ख्वाजा साहब ने मुझसे ये फरमाया है, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात हो सकता है। रूहानी दुनिया है, ये हो सकता है, मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता। सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी आ गए, कहा गया कि इस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाइए। माँ भी खुश है कि बेटे की बिस्मिल्लाह हो रही है, बाप जो है वो बागो बहार है, खुश है कि बेटे की बिस्मिल्लाह हो रही है। ख्वाजा साहब जो है वो दिल उनका मसरूर है कि मेरा रूहानी बेटा है, बिस्मिल्लाह कर रहा है। सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद सूरह फातिहा और पूरी तरावी शुरू हो गया। नहीं, बिस्मिल्लाह की महफिल है तो ये लड़का अलहम्दो भी पढ़ता है और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान और सूरह निसा, मामला क्या है? लोग हैरान हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा आज बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया, मगर ये तो ज़बानी कुरान फटाफट पढ़कर सुना रहा है। चुप। हाँ, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से। मेरे दोस्तों, माँ जैसी होगी बेटी क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, तुम ये कहते हो कि हजरत हुसैन का खून बड़ा रंगीन था। ठीक है, हजरत हुसैन का खून बड़ा रंगीन है जो करबला की दास्तान को रंगीन कर गया, लेकिन मेरे दोस्तों हजरत हुसैन के खून से ज्यादा रंगीन हजरत फातिमा का दूध था। दूध फातिमा के शीर ने हजरत हुसैन जैसा शेर पैदा किया। वो शीर फातिमा की करामत थी, तुम इसको भूल गई। वो हुसैन की हुसैनियत के अंदर फातिमा का दूध काम कर रहा था। हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 18 पारे सुना दिए। उस्ताद देख रहे, अल्लाह अकबर, ये बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए बुलाया, 18 पारे सुना दिए। 18 पारे पर आकर बख्तियार काकी रुक गए। उस्ताद ने कहा बेटे और पढ़ो। अर्ज किया हुजूर और याद नहीं। अच्छा, और याद नहीं? तो ये बताओ बेटे कि तुमको याद किसने कराया? तुम तो बिल्कुल नौनिहाल हो, बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी उम्र बिस्मिल्लाह की है, तो ये 18 पारे कहां से याद हो गए? तो मेरे दोस्तों, ख्वाजा खाजगान के रूहानी बेटे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज किया कि उस्ताद मोहतरम, बात यह है कि मैं जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ 18 पारा का हाफिजा थी। वो दौड़ किया करती थी जब मैं पेट में था, क्योंकि उनको 18 पारे याद थे, इसलिए मैं भी 18 पारे का हाफिज हूँ। जो माँ अपने नौनिहाल को पेट में लेकर के दौड़ करे, मेरे दोस्तों उसका बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्यों ना हो। आज किसी के पेट में अगर बच्चा हो
میرے دوستو دل بہلانے کے لیے کلب میں جایا جاتا ہے، دل بہلانے کے لیے سنیما کے شو اٹینڈ کیے جاتے ہیں کیونکہ دل بہلے گا۔ حضور والا سنو، ارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اپنا خیال نہیں کرتی تو کم از کم اس بچے ہی کا خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے لاڈلا عطا فرمایا ہے، پیٹ میں ہے، جو کچھ تم بری چیزیں نظر سے دیکھو گی اس کا اثر صرف تمہارے اوپر نہیں ہوگا بلکہ بیٹے کے اوپر بھی ہوگا۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ بات ثابت ہو چکی۔ تمہارے پیٹ میں ہو بچہ اور تم پڑھو قرآن، تم پڑھو نماز، تو بچہ پھر کیوں نہ دیکھو، بچہ پھر کیوں نہ حافظ ہو اور عالم اور دیندار ہو۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن سر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ میرے دوستو گولڈن مائن کے اندر گولڈن ملے گا اور آئرن مائن کے اندر آئرن ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گولڈن میں آئرن ملے یا آئرن میں گولڈن ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی کرامت کو، قرآن کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی قرآن جو ہے وہ اپنا اعجاز دکھا رہا ہے، اپنا معجزہ دکھا رہا ہے۔ ارے اس قرآن کے کلام ربانی ہونے میں شبہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ ہے کسی دوسرے مذہب کی کوئی ایسی کتاب؟ اور ماں کے پیٹ میں کیا، ماں کے پیٹ سے باہر بھی کوئی حافظ نہیں ہو سکا۔ اللہ آئیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دیکھنا یہ ہے اور سمجھنا یہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ذرا بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، ذرا اس قرآن کے اس معجزے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ذرا پیچھے دیکھیے، سنیے۔ آسمانی کتابیں، میرے دوست وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ آسمانی کتابیں، قرآن محفوظ ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن میں آج تک کوئی ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کی حفاظت کا سامان اس نے کر دیا۔ آئیے توریت مقدس کو لیجیے، ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ توریت یہ خدا کی کتاب ہے، لیکن جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں سنیے، ارے توریت کی وہی تو دو تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے، اور جب کوہ طور سے وہ دو تختے لے کر آئے اور ادھر دیکھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت موسیٰ کو اپنے بھائی پر غصہ آیا، وہ تختیاں پھینک دی۔ وہ دو تختیاں بھی میرے دوستوں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ توریت مقدس کی کہ چیپٹر کو پڑھ جائیے، باب کو پڑھ جائیے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دو تختیاں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ 10 احکام، 10 باتیں، 10 قانون اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھایا، اور اس کو عہد مقدس کے صندوق میں، عبادت خانے کے صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا۔ توریت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی دو تختیاں اور 10 وہ رول اور ریگولیشن اور کچھ باتیں، اس کو عہد مقدس کے باکس میں رکھ کر کے عبادت خانے میں رکھ دیا گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک تو اس میں کچھ نہیں ہوا، بالکل سیف، توریت بالکل سیف تھا، لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں جب اس کو ہیکل سلیمانی میں جو عبادت خانہ ہے، جب اس میں اس کو منتقل کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ دو تختیاں تو موجود ہیں، لیکن وہ جو 10 احکام ہیں ان کا پتہ نہیں۔ یہ سب میرے دوستو میں توریت مقدس کی آیت کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسری آسمانی کتابوں کو دیکھیے اور قرآن کی اس اعجاز کو دیکھیے۔ میں مان لیتا ہوں توریت کی روایت کے مطابق کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے وہ جو احکام تھے اس کو لکھ لیا ہوگا،
لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 586 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب بخت نصر نے حملہ کیا تو میرے دوستو وہ حملہ اتنا سخت تھا کہ وہ تمام تختیاں اور تمام ہیکل سلیمانی وغیرہ وہ سب ختم ہو. پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ بھائی اس توریت کو کہیں سے لانا چاہیے. چنانچہ حضرت عزیر نے پھر کوشش کی اور حضرت زکریا سے پوچھ کر کے کچھ لکھا اور اس کا ترجمہ عبرانی زبان کے اندر کیا گیا. لیکن ہوا میرے دوستو اس کے بعد یہ